देखो भाई लोगों, फाइनली पिछले महीने का कार सेल्स रिपोर्ट आ चुका है और एज अनएक्सपेक्टेड पिछले महीने बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके सेल्स में आपको भारी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इन गाड़ियों की रैंकिंग भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। वही कुछ गाड़ियां ऐसी है जो कि पहले काफी ज्यादा बिकती थी, इन गाड़ियों का सेल अब थोड़ा सा नीचे आया है। जो टॉप 5 की रैंकिंग है उसके अंदर भी आपको कुछ न्यू गाड़ियां देखने को मिल जाएगी। टॉप 5 की रैंकिंग काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पर आपको न्यू गाड़ियों की एंट्री देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि 2025 के पहले महीने इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। यानी जनवरी 2025 में वो कौन सी 25 गाड़ियां हैं जिनका सेल सबसे ज्यादा हुआ है, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और हाँ, आपको बता दूं, इस टाइप के वीडियोस में लाते रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। इस लिस्ट के अंदर 25th पोजीशन पर किया की सैरोस आई है। रिसेंटली इस कार को लॉन्च किया गया है और इस कार को फिलहाल के लिए अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। किया सैरोस के जनवरी 2025 में 5546 यूनिट बिके हैं, जो कि सही सेल है यार। मतलब नया प्रोडक्ट है, रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, मतलब कुछ ही दिन हो चुके हैं इस कार को लॉन्च करते हुए, फिर भी इस कार का सेल आपको 5000 के ऊपर देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से सही सेल हुआ है, शायद आने वाले समय में ये कार और भी ज्यादा बिकेगी। खैर, इसकी एक शोरूम कीमत 9 लाख रुपए से शुरू होकर 17,80,000 रुपए तक चली जाती है। 24th पोजीशन पर इस लिस्ट के अंदर हुंडई की एक्स्टर आई है। हुंडई एक्स्टर के पिछले महीने 6068 यूनिट बिके हैं केवल, लेकिन पिछले साल के जनवरी में 8229 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 26% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। न्यू हुंडई एक्स्टर की कीमत 6,20,000 से शुरू होकर 10,50,000 रुपए तक चली जाती है। 23rd पोजीशन पर इस लिस्ट के अंदर किया की सेल्टोस आई है, जो कभी टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेती थी। मतलब इस कार का सेल पहले काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब किया की सेल्टोस टॉप 20 लिस्ट के बाहर जा चुकी है। किया सेल्टोस के पिछले महीने 6470 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जनवरी में 6391 यूनिट बिके हैं। ईयर ऑन ईयर किया सेल्टोस के सेल्स में आपको 1% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू सेल्टोस की कीमत लगभग 11,13,000 से शुरू होकर 20,51,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो, 22nd पोजीशन पर टाटा की टियागो आई है, जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है और रिसेंटली टाटा मोटर्स ने इस कार का एक अपडेट भी लॉन्च किया था। इस कार के पिछले महीने 6807 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जनवरी में 6482 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर आपको टाटा टियागो के सेल्स में 5% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू टाटा टियागो की एक शोरूम कीमत 5 लाख से शुरू होकर 8,45,000 रुपए तक चली जाती है। 21st पोजीशन पर किया की सोनेट आई है। अब देखो, ये कार भी टॉप 10 लिस्ट के अंदर पहले अपनी जगह बना लेती थी, लेकिन इस कार की रैंकिंग टॉप 20 के बाहर जा चुकी है। किया सोनेट के पिछले महीने 7194 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जनवरी में 11,530 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर आपको किया सोनेट के सेल्स में 38% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो किया सोनेट का सेल भी काफी ज्यादा नीचे आया है। न्यू किया सोनेट की एक शोरूम कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,70,000 रुपए तक चली जाती है। 20th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है। यहाँ पर मैं आपको कंबाइन में सेल बताने वाला हूँ, थार रॉक्स का और 3 डोर थार का। इन दोनों ही कारों के 7,557 यूनिट बिके हैं लास्ट मंथ, वही पिछले साल के जनवरी में 3 डोर थार के 6,059 यूनिट बिके थे। तब तो थार का रॉक्स मॉडल नहीं था, तब केवल 3 डोर थार मॉडल बिकता था। यहाँ पर आपको 25% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 3 डोर थार के बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत 11,50,000 रुपए से शुरू हो जाती है, वही थार रॉक्स के टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 23,09,000 रुपए तक चली जाती है। इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे बेहतरीन लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब देखो, 19th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 700 आई है कि पिछले महीने 8,399 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जनवरी में 7,206 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर XUV 700 के सेल्स में 17% की ग्रोथ हो चुकी है। न्यू XUV 700 की कीमत 14 लाख से शुरू होकर 25.74 लाख रुपए तक चली जाती है, यानी 25 लाख के ऊपर इस कार का टॉप मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। 18th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 3XO आई है, जो कि टाटा नेक्सॉन, ब्रेजा, सोनेट उन गाड़ियों के साथ राइवल करती है। इस कार के पिछले महीने 8,454 यूनिट बिके हैं, जो कि सही सेल है। वही पिछले साल के जनवरी में XUV 300 के 4,817 यूनिट बिके थे। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, न्यू मॉडल को काफी खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पर आपको 76% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और 3XO की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,56,000 रुपए
तक चली जाती है। अब देखो 17th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। यहाँ पर मैं सभी बोलेरो का सेल आपको कंबाइन में बताने वाला हूँ। सभी बोलेरो मिलकर पिछले महीने 8,682 यूनिट बिके हैं, जो कि ठीक ठाक सेल है। वही पिछले साल के जनवरी में 9,964 यूनिट बिके थे। 13% की गिरावट आ चुकी है सभी बोलेरो के सेल्स में। बोलेरो के क्लासिक मॉडल की एक शोरूम कीमत 9,79,000 रुपीज से शुरू हो जाती है। वही बोलेरो का जो न्यू मॉडल है उसके टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 12,15,000 रुपए तक चली जाती है। दोनों ही बोलेरो की कीमत आपको इसी बीच देखने को मिल जाएगी। देखो 16th पोजीशन पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस आई है। यहाँ पर भी इन दोनों ही गाड़ियों का सेल मैं आपको कंबाइन में बताने वाला हूँ। इन दोनों ही गाड़ियों के पिछले महीने 9,780 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल की जनवरी में 9,400 यूनिट बिके थे। दोनों ही इनोवा के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 4% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हालांकि इनोवा क्रिस्टा का सेल सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हाईक्रॉस का नंबर आ जाता है और हाईक्रॉस के ऊपर आपको कुछ सिटीज में थोड़ा सा ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। इनोवा क्रिस्टा के बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत 20 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। वही जो इनोवा हाईक्रॉस है उसके टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 31,34,000 रुपए तक चली जाती है। 15th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर 2024 में टॉप 10 लिस्ट के अंदर आती थी, लेकिन अब हुंडई की वेन्यू सीधा 15 नंबर पर जा चुकी है। वेन्यू के पिछले महीने 11,106 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जनवरी में 11,831 यूनिट बिके थे। 6% की गिरावट आ चुकी है वेन्यू के सेल्स में ईयर ऑन ईयर। वही इसके एक शोरूम कीमत 7,94,000 से शुरू होकर 13,62,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 14th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है। ये एक वैन है। इको के पिछले महीने 11,250 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जनवरी में 12,019 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 6% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और न्यू इको की कीमत 5,44,000 से शुरू होकर 6,70,000 रुपए तक चली जाती है। 13th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अल्टो K10 आई है। पिछले महीने 11,352 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जनवरी में 12,395 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 8% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। न्यू अल्टो K10 की एक शोरूम कीमत 4,09,000 से शुरू होकर 6,05,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 12th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है। लास्ट मंथ अर्टिगा के 14,248 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जनवरी में 14,632 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर इसके सेल्स में आपको 3% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन मंथ ऑन मंथ इसका सेल काफी ज्यादा नीचे आया है, क्योंकि दिसंबर के महीने में ये कार टॉप 5 लिस्ट के अंदर आई थी। तो डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। न्यू अर्टिगा की एक शोरूम कीमत 8,84,000 से शुरू होकर 13,13,000 रुपए तक चली जाती है। 11th नंबर पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आई है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप 5 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेती है, लेकिन लास्ट मंथ ब्रेजा की रैंकिंग सीधा 11th पर जा चुकी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती है। सेम चीज अब आपको ब्रेजा के साथ भी देखने को मिल जाएगी। ब्रेजा के पिछले महीने 14,747 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जनवरी में 15,303 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में ईयर ऑन ईयर 4% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन मंथ ऑन मंथ इसका सेल काफी ज्यादा नीचे आया है। ब्रेजा की एक शोरूम कीमत 8,54,000 से शुरू होकर 14,14,000 रुपए तक चली जाती है। इसका भी फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। अब देखो 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है, जो कि एक कूपे डिजाइन वाली एसयूवी कार है। बलेनो का ये एसयूवी वर्जन है, लेकिन फिर भी इस कार का सेल दबाकर हो रहा है। लास्ट मंथ फ्रॉन्क्स के 15,192 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जनवरी में 13,643 यूनिट बिके थे। फ्रॉन्क्स के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 11% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और ये ग्रोथ दिन पे दिन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस कार की एक शोरूम कीमत 7.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 13 लाख रुपए तक चली जाती है। 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है। डिजायर के पिछले महीने 15,383 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही पिछले साल के जनवरी में 16,773 यूनिट बिके थे। तब तो पुराना मॉडल बिकता था और अब इंडिया में नया मॉडल बिक रहा है। इसके सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 8% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और न्यू डिजायर की एक शोरूम कीमत 6,84,000 से शुरू होकर 10,19,000 रुपए तक चली जाती है। 8th पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आई है। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 15,397 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जनवरी में 17,182 यूनिट बिके थे। तब तो सेल ज्यादा हुआ था, लेकिन इस बार 10% से इसका सेल घटा है। न्यू टाटा नेक्सॉन की एक शोरूम कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,60,000 रुपए तक चली जाती है। 7th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है। यहाँ पर मैं आपको स्कॉर्पियो एन का और क्लासिक मॉडल का सेल बताने वाला हूँ। इन दोनों ही मॉडल्स के पिछले महीने 15,442 यूनिट बिके हैं, जो कि सही सेल हुआ है। वही पिछले साल के जनवरी में
15,293 यूनिट बिके थे। 8% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। क्लासिक मॉडल की एक शोरूम कीमत 13,62,000 से शुरू हो जाती है। वही स्कॉर्पियो इनके टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 24,69,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है। जब से ये कार इंडिया में लॉन्च हुई है तब से इस कार का सेल काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है। ग्रैंड विटारा के पिछले महीने 15,784 यूनिट बिके हैं, जो कि सही सेल हुआ है इस कार का। वही पिछले साल के जनवरी में 13,438 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 17% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू ग्रैंड विटारा की एक शोरूम कीमत 11,19,000 रुपए से शुरू हो जाती है। टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 20,09,000 रुपए तक चली जाती है। 2025 में ग्रैंड विटारा का 7 सीटर मॉडल लॉन्च हो जाएगा। मिड 2025 तक आप इसके 7 सीटर मॉडल को खरीद पाओगे। जब ये लॉन्च हो जाएगी तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू जरूर अपडेट कर दूंगा। आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। अब देखो 5th पोजीशन पर टाटा की पंच आई है। टाटा पंच को भी खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। टाटा नेक्सॉन का सेल नीचे गया है, लेकिन टाटा पंच के सेल्स में इतना भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। लास्ट मंथ टाटा पंच के 16,231 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जनवरी में 17,978 यूनिट बिके थे। टाटा पंच के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 10% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। न्यू टाटा पंच की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 10,32,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आई है। मैं इस पोजीशन पर डिजायर को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन स्विफ्ट आ चुकी है इस नंबर पर। स्विफ्ट के पिछले महीने 17,081 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जनवरी में 15,370 यूनिट बिके थे। स्विफ्ट के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 11% की ग्रोथ हो चुकी है। न्यू स्विफ्ट की कीमत 6.5 लाख से शुरू होकर 9,64,000 रुपए तक चली जाती है। तीसरे पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है। क्रेटा ने तो तबाही सी मचा दी है। क्रेटा के पिछले महीने 18,522 यूनिट बिके हैं। पिछले साल के जनवरी में क्रेटा के 13,212 यूनिट बिके थे, तो इसके सेल्स में 40% की ग्रोथ हो चुकी है। न्यू हुंडई क्रेटा की कीमत 11,11,000 से शुरू होकर 20,42,000 रुपए तक चली जाती है और रिसेंटली इसका इलेक्ट्रिक मॉडल भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। सेकेंड पोजीशन पर मारुति सुजुकी की बलेनो आई है। अब देखो यहाँ पर बलेनो का एसयूवी वर्जन भी इंडिया में बिकता है फ्रॉन्क्स नाम से, वो भी दबाकर बिक रही है और बलेनो पिछले महीने 2nd नंबर पर आ चुकी है। बलेनो के 19,965 यूनिट बिके हैं, तो खतरनाक सेल हुआ है बलेनो का। वही पिछले साल के जनवरी में 19,630 यूनिट बिके थे। लास्ट ईयर भी बलेनो अच्छी खासी बिकी थी। बलेनो के सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर केवल 2% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब देखो इस कार की एक शोरूम कीमत 6,66,000 से शुरू होकर 9,83,000 रुपए तक चली जाती है। फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी की वैगनर आई है। अब देखो इस कार के लास्ट मंथ 24,078 यूनिट बिके हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर है। 24,000 वैगनर एक सिंगल मंथ में बिकी है, तो 2025 का पहला मंथ वैगनर के नाम रहा है। इस कार के पिछले साल के जनवरी में 17,756 यूनिट बिके थे, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर वैगनर के सेल्स में आपको 36% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू वैगनर की एक शोरूम कीमत 5,64,000 से शुरू हो जाती है। वही टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 7,47,000 रुपए तक चली जाती है। ये 25 कार्स थी जो कि लास्ट मंथ इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। इनमें से बहुत सारी ऐसी कार्स है जिनका 2025 का फर्स्ट मंथ बेहतरीन तरीके से गया है, जैसे कि वैगनर हो गई, ऑब्वियस सी बात है। बलेनो के लिए भी बेहतरीन रहा है। क्रेटा हो गई, स्विफ्ट हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, स्कॉर्पियो हो गई। इन गाड़ियों का सेल आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वेन्यू का सेल नीचे गया है, किया सेल्टोस का सेल नीचे गया है। सोनेट के सेल्स में भी आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। एक्सटर तो काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। इस वीडियो के बाद मैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी गाड़ियों के ऊपर वीडियो लाऊंगा। आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।